हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद दोस्तों आपके एग्ज़ाम में एसएससी जीडी 2022 का एग्ज़ाम है, जनवरी में चल रहा है। तो दोनों दिन ये देखने को मिला है कि इतिहास हिस्ट्री से क्वेश्चन अच्छे खासे भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्यों ना एक दो क्लास में हिस्ट्री को कवर करा दूँ। तो मैंने सोचा हिस्ट्री को कवर करा देता हूँ। नंबर एक एक बहुत कीमती है, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखते हैं आप कितना मेरा साथ देते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को कहा जाता है दोस्तों पुरा पाषाण काल। इतिहास के आरंभिक काल को कहा जाता है पुरा पाषाण काल। ठीक है। अगला दोस्तों, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए जाते थे। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए जाते थे दोस्तों, पुरा पाषाण काल ही था। ठीक है, पुरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए जाते थे। फिर आएगा दोस्तों, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो आप लोग क्या बताओगे, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। फिर दोस्तों है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो आप लोग बताओगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ता हूं। आगे है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था दोस्तों। तो मृतकों का टीला। मृतकों का टीला आप लोग ध्यान रखोगे, छपा मिलेगा क्वेश्चन वहां तो मजा आ जाएगा। मृतकों को टीला दोस्तों मोहनजोदड़ो को कहते थे। अगला है, विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ। तो विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ। 2 क्लास में हिस्ट्री कवर करा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, पेपर धमाकेदार होगा। देवी माता की पूजा संबंधित थी दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही देवी माता की पूजा संबंधित थी। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता की जहाजी मालघाट था। तो दोस्तों सिंधु घाटी लोथल नामक स्थान पर था। लोथल कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है। आज के भारत के गुजरात में लोथल है। यहाँ पत्तन नगर था दोस्तों, जहाज थे, बंदरगाह था, लोथल में ही पूछेगा तो आप लोग बताओगे। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था। तो पूछेगा तो बताओगे मिट्टी के पात्र के लिए, मिट्टी के बर्तनों के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध था। आगे दोस्तों पूछेगा आपसे, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन कौन सा था। तो बताएंगे दूध और इसके उत्पाद। दूध और इससे बनने वाले उत्पाद वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तेजी से चलना हो, धमाकेदार रिवीजन हो जाएगा, इससे बेहतरीन कहीं नहीं होगा इतने कम समय में। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया। तो तांबा दोस्तों वैदिक लोगों ने ही सबसे पहले प्रयोग किया। अगला दोस्तों, किन 3 वेदों में संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। पूछेगा वेद त्रयी किसे कहा जाता है। तो आप लोग बताओगे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के संयुक्त रूप को वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, आर्यों पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। तो दोस्तों उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आगे दोस्तों है, ऋग्वेदिक काल मतलब ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। किस तथ्य से पुष्ट होता है। तो बताएंगे आप लोग, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गाय के लिए ही लड़े गए हैं और पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय ही होता था, ना कि जमीन। तो ऋग्वेदिक काल में जो थी गाय ही सबसे ज्यादा मानी गई, गाय को ही दिया जाता था उपहार और गाय के लिए युद्ध लड़े जाते थे, ये भी ध्यान रखना। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी। तो आर्यन दोस्तों सप्त सिंधु। सप्त सिंधु दोस्तों ध्यान रखेंगे, सप्त सिंधु छपे मिलेंगे तो वहां रिवीजन बहुत ही काम आएगा मेरा। ठीक है। अगला दोस्तों, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है। तो बताएंगे ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है राज्याभिषेक का समारोह सबसे पहले। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दोस्तों कहां से लिया गया। पूछेगा आप लोग बताओगे ऋग्वेद से। कहां से, ऋग्वेद से। अगला पूछेगा, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय या याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो दोस्तों किसने, गार्गी ने दी थी। किसने दी थी, गार्गी ने दी थी। अगला दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो दोस्तों अशोक मौर्य का जो रुक्मिण देई स्तंभ है उसमें बताया गया गौतम बुद्ध के जन्म के स्थान के बारे में। अशोक मौर्य का रुक्मिण देई स्तंभ। ऐसे एसएससी पूछता है क्वेश्चन, मैं फटाफट लेके आया हूं आपका रिविजन, इतनी मेहनत कर रहा हूं, बस आप भी ऐसे ही प्यार बना दो। प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई। तो राजगृह में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, समिति से क्वेश्चन आया हुआ है, पहले वाले दिन पूछा गया था। प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित हुई। तो राजगृह में। बौद्ध का अर्थ क्या होता है। बुद्ध का अर्थ पूछेगा तो बताओगे ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति। ये सारे एसएससी के ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के। तो मैंने एक ही क्लास में, एक क्लास और शायद लेनी पड़े, 2 क्लास में ये कवर हो जाएगा। 2 क्लास में मैं ज्योग्राफी कवर करा दूंगा, सारी चीजें मैं 1-2 दिन में आपको कवर करा दूंगा। ठीक है। बुद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रमुख जोड़ा। ये वर्ग कौन था। तो स्त्रियां और शूद्र को दोस्तों बौद्ध धर्म ने जोड़ा। स्त्रियां और शूद्रों
को जोड़ा, 2 वर्गों में, मतलब किसने, बौद्ध धर्म ने जोड़ा। ठीक, आगे दोस्तों, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? तो दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये दोस्तों बौद्ध धर्म ने बताया। ठीक, अगला है दोस्तों, प्रारंभिक बौद्ध धर्म, क्वेश्चन बौद्ध धर्म से आ रहा है दोस्तों, इसलिए पढ़ लो। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की गई? तो दोस्तों पाली पाठ में की गई। अगला है दोस्तों, भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध ग्रंथ अगर पूछे बौद्ध धर्म का ग्रंथ है तो कौन सा है? वामसात पाकसिनी। ठीक है, वामसात पाकसिनी दोस्तों है धर्म। ये देखो अच्छे को क्वेश्चन नहीं आते होंगे लेकिन एसएससी पूछती है, इसलिए आपको आने चाहिए। अगला दोस्तों, बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ दोस्तों? तो बताओगे बोध गया। ठीक है, प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोध गया। अगला, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है दोस्तों? बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है। अब दोस्तों आपका जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। महावीर कौन थे? तो महावीर दोस्तों 24 नंबर के तीर्थकार थे, 24वें तीर्थकार थे जैन में। ठीक है, 24 तीर्थकर हुए, 24वें नंबर के कौन है? महावीर जी हैं। ठीक है, अगला, जैन धर्म का पहली तीर्थकर किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव जो है उन्हें पहला तीर्थकर माना जाता है। अगला है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। अगला है दोस्तों, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ है दोस्तों? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र है दोस्तों श्रवणबेलगोला में दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र। इन्हें रटे रहना चाहिए, इसकी पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, पूरी क्लास अच्छे से करोगे। बस शानदार क्वेश्चन 2 क्लास में आपका ये कवर करा दूंगा। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्या है? भारत में पहले पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों किसमें? चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। ठीक है, चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। अगला दोस्तों, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत अच्छे। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत, सबसे पहले प्राचीन काल में दोस्तों लिखने के लिए भाषा मानी गई है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों, तो बताना। झेलम नदी के किनारे दोस्तों, ये फेमस नदी है और ये पूछी जाती युद्ध दोस्तों। ठीक है, अगला यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम दोस्तों क्या है? तो मूसा साहिब। ये भी सारे रिपीटेड क्वेश्चन एसएससी के, इतने रट लोगे इतिहास के, इससे बाहर नहीं आएंगे। मूसा साहिब। अगला दोस्तों, महाभाष्य लिखा था, किसने लिखा था? ये पतंजलि ने लिखा था। महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने। अगला है दोस्तों, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो दोस्तों बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी दोस्तों? तक्षशिला में अशांति थी। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के आया? कलिंग युद्ध दोस्तों हुआ था 263 ना, 261 है, कितना है मुझे कंफर्म नहीं याद आ रहा है, 261 ईसा पूर्व है। ठीक है, अगला है दोस्तों, देवनामप्री का नाम किसके नाम से विख्यात है दोस्तों? अशोक को जो है देवनामप्री भी बोला जाता था। अगला दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक को रूपांतरित को दर्ज कर दिया? तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म, मतलब कलिंग युद्ध के बाद ये जो अशोक थे बहुत, मतलब इन्होंने सब त्याग दिया लड़ाई वगैरह, तो ठीक है। तो रॉक एडिक्स दोस्तों, यानी कि ये आपको पूछ रहा है कि किसमें उसे मिला, तो 13वें शिलालेख में दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग, 13वें नंबर के शिलालेख में युद्ध आपका कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, आगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत दोस्तों मेगास्थनीज, याद रखना, और इनकी पुस्तक एक इंडिका पूछता है, ध्यान रखेंगे। अगला है, इंडिका किसने लिखी? ये देखो मेगास्थनीज, सबसे इंपॉर्टेंट एसएससी के द्वारा। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र में संबंधित है? तो दोस्तों तक्षशिला से चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य, यही इनके प्रधानमंत्री भी बने। अगला है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं चाणक्य किसके समकालीन थे? तो समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, इनके प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही इनके राज्य में बहुत मदद की। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे थे दोस्तों? ब्राह्मी लिपि, याद रखना ब्राह्मी लिपि, इसकी मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, अगला, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था दोस्तों? जिला प्रशासक था स्थानिक। ठीक है,
अगला है दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम पूछेगा, बृहदस्थ बताओगे, बृहदस्थ बताओगे। अगला है दोस्तों मिलिंद पानो क्या है, दोस्तों बौद्ध पाठ है, क्या है, बौद्ध पाठ है। अगला है दोस्तों कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण में विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है, गांधार कला, दोस्तों गांधार कला। अगला है दोस्तों कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए, तो क्या दोस्तों नाम बताओगे, कनिष्क, दोस्तों कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा है कनिष्क। दोस्तों इसने ही, ये देखो आगे क्वेश्चन है, शक संवत की पूछेगा सबसे पहले एसएससी में, शक संवत किसने शुरू किया दोस्तों, कनिष्क ने किया दोस्तों, कौन से 78 ईस्वी में, ठीक है 78 ईस्वी में किया, क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला दोस्तों कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी, तो कनिष्क में ही। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक है दोस्तों, कलिंग के शासक थे। अगला सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था दोस्तों, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला है महरौली में जंग सहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया, तो दोस्तों किसने, गुप्त ने, ठीक है गुप्त शासकों ने। अगला दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की ओर से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। हरिसेन किस राजा का राजकवि था, समुद्रगुप्त का हरिसेन जो था वह राजकवि था। अगला दोस्तों रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया, दोस्तों हूणों द्वारा दोस्तों समाप्त हो गया। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए, सोना, ध्यान रखना सारे रिपीटेड एंड छपे मिलेंगे आपको, ठीक है। अपनी विजयों के कारण उसे किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे दोस्तों है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित है, तो दोस्तों समुद्रगुप्त की हैं। मेघदूत का लेखक कौन है दोस्तों, कालिदास है दोस्तों। पूछेगा फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया, तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय में। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया, दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों ये थी पहली क्लास, एक क्लास और लूंगा उसमें दोस्तों मध्यकालीन भारत से मिक्स करके खत्म कर दूंगा, बस जिससे आगे इतिहास में क्वेश्चन आप में नहीं आएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर दोस्तों पीडीएफ के लिए 7309159543 इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन आप पहले से वीडियो पूरी देखो, ठीक है। इतनी मेहनत करते हैं तो क्लास भी आप देखो, केवल पीडीएफ ही नहीं थोड़ी ना अवेलेबल करा दूंगा यार, क्लास भी तो अच्छे से देखो, प्यार बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और एक वीडियो और लूंगा इतिहास की पूरी कवर कर दूंगा, और इतनी शेयर करोगे तभी अगली क्लास लूंगा, ठीक है। प्यार बनाओगे तभी अगली क्लास लूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।